हर हाथ काम, हर हाथ कमाई, महिलाओं की जिंदगी में कांग्रेस बदलाव लाई। आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। मैं हूं प्रकृति, लेकर आई हूं अब तक की सबसे खास खबर जो राजनीतिक क्षेत्र से आ रही है। महिला कांग्रेस ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसका संबंध महिला के स्वास्थ्य और सुरक्षा से है। इसका खास संबंध मासिक धर्म, स्वच्छता, महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास से है। जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को बहुत ही गहराई से, इसके हर एक पहलू पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष इसे क्यों एक चुनावी एजेंडा बता रहा है और इसकी सच्चाई तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्रमवार तरीके से शुरू करते हैं इस घटनाक्रम को। आपको मैं ये बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही इस परियोजना की शुरुआती नींव रखी जा चुकी थी। इस बात का खुलासा महिला कांग्रेस ने किया है। उन्होंने बताया कि बिहार में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक न्याय पर सर्वे किया गया इस यात्रा के दौरान। इसमें पाया गया कि बिहार की 80% ग्रामीण महिलाएं आज भी सैनिटरी पैड से वंचित हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना की शुरुआत कर मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण का अभियान चलाया गया है। इस परियोजना के शुरुआती टाइमलाइन की बात करें तो 10 जून 2025 को अखिल भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट प्रकाशित हुआ जिसमें प्रियदर्शनी उड़ान योजना का नाम स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 19 जून 2025 को राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर इस योजना के पैड वितरण का शुभारंभ हुआ और इसके पहले बैच की घोषणा हुई जिसके तहत 25,000 महिलाओं को मुफ्त पैड वितरण और पैड मशीनें स्थापित करने की भी घोषणा की गई। इसके तहत 3 प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जिसमें सैनिटरी पैड मशीनें बनाई जाएंगी। इसमें बिहार के 2 जिलों को शामिल किया गया है, बेगूसराय और वैशाली, और दिल्ली का एक जिला शामिल है। अब वर्तमान के घटनाक्रम की बात करें तो 4 जुलाई को पटना स्थित सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की घोषणा की और इस मौके पर कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी मौजूद रही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैपकिन के पैकेट्स भी दिखाए जिन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो मौजूद थी और सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की ये फोटो ही राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड के साथ बिहार की महिलाओं का अपमान। कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। बिहार की महिलाएं कांग्रेस राजद को सबक सिखाएंगी। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा, बिहार में महिलाओं के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी वैचारिक दिवालियापन दिखा दिया है। इसके नेता राहुल गांधी मर्यादा की समझ नहीं रखते, चापलूसी सर्वोच्च स्तर पर है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने विरोधी राजद की किताब से एक पन्ना ले लिया है जो कि हमेशा से गुंडागर्दी की राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं की गरिमा का अपमान किया है। बेटियां, महिलाएं सम्मान और मर्यादा का प्रतीक होती हैं, लेकिन आपने सैनिटरी पैड पर अपना चेहरा लगा दिया। वहीं अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा ने कहा, आधुनिक युग में सवाल यह नहीं कि सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों है। असल मुद्दा ये है कि आज भी हमारी बेटियां बिहार में कपड़े के टुकड़े इस्तेमाल करने को मजबूर क्यों हैं, बीमार क्यों पड़ रही हैं। भाजपा की हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा, यह अभियान माई बहन सम्मान योजना के तहत है। 2,500 रुपये मासिक सहायता के वादे के अनुरूप है। हमारा उद्देश्य है कि हम मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करें। अब तक के घटनाक्रम से यही समझ में आता है कि कांग्रेस ने इसे महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया है और आलोचकों को महिला विरोधी मानसिकता का बताया है। वहीं विपक्षी दल ने इसे राजनीतिक स्टंट और महिला सम्मान का अपमान बताकर हमला बोल दिया है। आइए अब हम चर्चा में रही इन 2 परियोजनाओं के बारीक अंतर को समझ लेते हैं। पहली परियोजना है माई बहन सम्मान योजना, दूसरा है प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना।
माई बहन सम्मान योजना में हर महिला को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कही गई है। यह योजना सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और सम्मान पर आधारित बताई जा रही है। दूसरी परियोजना प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना है। यह उसी माई बहन योजना के स्वास्थ्य संबंधी पहल का हिस्सा है। इसके तहत गरीब और ग्रामीण महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड वितरण किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता पर फोकस है। इस पहल का नाम अलग से प्रियदर्शनी उड़ान रखा गया है ताकि यह एक सामाजिक अभियान जैसा लगे। कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कांग्रेस की महिला मतदाता केंद्रित रणनीति का हिस्सा है। प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना के प्रारंभिक वितरण का लक्ष्य 25,000 जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त पैड वितरित करना था, जबकि इसका कुल वितरण लक्ष्य 5 लाख से अधिक पैड का वितरण करना है। मासिक सहारा वादा माई बहन सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह का आश्वासन दिया गया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। चलिए अब उन कुछ योजनाओं की भी बात कर लेते हैं जो वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है महिलाओं और किशोरियों की मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। पहली योजना है मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12 की लड़कियों को प्रतिवर्ष 300 रुपये की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राशि दी जाती है, जिसे वे सैनिटरी नैपकिन खरीदने में उपयोग कर सकती हैं। इससे स्कूली ड्रॉप आउट दर में कमी देखी गई है और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी है। दूसरी योजना वेंडिंग मशीनों की स्थापना को लेकर है। राज्य के सभी महिला आईटीआईज में सैनिटरी पैड बेचने वाली वेंडिंग मशीनें लगवाई गई हैं, महिलाओं को स्वच्छता उत्पाद कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए। सरकारी स्कूलों एवं अस्पतालों में भी वेंडर मशीनों की व्यवस्था की गई है, जहां पैड केवल 2 रुपए में मिलते हैं। तीसरी योजना के तहत सहेली रूम बनाया गया है मिडिल और हाई स्कूलों में। सारण जिले के सरकारी स्कूलों में सहेली रूम्स शुरू किए गए हैं। विश्राम, शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक अलग कक्ष बनाया जाता है। इसमें जन्मदिन के मौके पर पैड वितरण शामिल है, साथ ही डिस्पोजल हेतु इंसिनेटर भी है। चौथी योजना है जैविक पैड उत्पादन इकाइयां बक्सर में स्थापित की गई हैं। मायरा जैविक सैनिटरी पैड यूनिट बक्सर जिले के चौसा ब्लॉक में स्थापित की गई, जिसमें 8 मशीनें हैं और 18 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। ये पैड मिट्टी में गलकर नष्ट हो जाते हैं, यानी पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल हैं। वर्तमान सरकार की ये सभी पहल मासिक धर्म स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के एजेंडे पर केंद्रित है। इसमें पैड की सुलभता, शिक्षा, जागरूकता और रोजगार सभी शामिल हैं। अब एक नजर बिहार के अलावा अन्य राज्यों में वर्तमान में कांग्रेस सरकारों द्वारा चलाई जा रही महिलाओं की स्वच्छता, विशेष रूप से मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक की सूची योजना, इसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की लगभग 19 लाख किशोरियों को सालाना 10 सैनिटरी पैड मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की उड़ान योजना, जो पहले की गहलोत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य भी महिलाओं और स्कूली छात्राओं को सैनिटरी पैड मुफ्त या सब्सिडी दाम पर उपलब्ध कराना था। अब हम एक नजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों पर डालते हैं, जिससे हमें चुनावी दांवपेच को समझने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में कुल महिला वोटर 3.7 करोड़ है और इनमें से लगभग 70 से 72% ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, यानी 2.6 करोड़ से अधिक महिला वोटर ग्रामीण इलाकों से है। पिछले 2 बड़े चुनाव में ग्रामीण महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है और इनमें से अधिकांश महिला वोटर गरीब, निम्न वर्गीय और SC, ST और OBC तबके से आती हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में ग्रामीण महिला वोटर अब साइलेंट गेम चेंजर बन चुकी है। कांग्रेस जैसी पार्टी यदि इन्हें लक्षित कर योजनाएं लाती हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं और सही प्रचार करती है, तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है।
जल्दी जल्दी एक नज़र बिहार विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति पर भी डालते हैं। बिहार विधानसभा कुल सीटों की संख्या 243 है और कांग्रेस वर्तमान में 19 सीटों पर राज कर रही है। अब यदि कांग्रेस ऐसे 20-30 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित करे और उन्हें लक्षित करती है जहां ग्रामीण महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हें लेकर दीर्घकालिक जनहित योजनाएं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्रित रणनीति लागू करती है, तो वह इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनावी लाभ हासिल कर सकती है। एक नजर हम बिहार के ऐसे विधानसभा क्षेत्रों पर भी मार लेते हैं जहां ग्रामीण महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र हैं कटिहार, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। कहने का अर्थ है कि यदि चुनावी दांवपेच को समझकर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाए तो चुनावी तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। आइए अब एक नज़र हम बिहार की आधी आबादी यानी महिला जनसंख्या, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, खासकर बिहार में मासिक धर्म, स्वच्छता और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर क्या आंकड़े उपलब्ध हैं, उस पर हम एक नज़र मार लेते हैं। 2025 में अनुमानित बिहार की कुल आबादी 13.1 करोड़ है। इसमें कुल महिला आबादी 6.3 करोड़ है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि कुल महिला आबादी का 88.7% हिस्सा ग्रामीण आबादी का है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के आधार पर बात करें तो बिहार में मात्र 58.8% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान हाइजीनिक मेथड्स का उपयोग करती हैं और इनमें भी खासकर ग्रामीण महिला उपयोग का प्रतिशत केवल 27.3 है। अस्वच्छता के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है। अस्वच्छ तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की संभावना बढ़ रही है जो ब्लड लॉस और एनीमिया तक ले जाती है। बिहार सहित मध्य भारत में मासिक धर्म स्वास्थ्य खराब होने से गर्भावस्था पूर्व और किशोरावस्था में संक्रमण का खतरा रहता है। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट की ही बात करें तो बिहार की 57% महिला यानी कि आधे से अधिक महिलाएं एनीमिक हैं, एनीमिया की शिकार हैं, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त पोषण और अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाएं हैं। अस्वच्छता और कुपोषण सीधे तौर पर गरीबी से जुड़ा मामला है, इसलिए एक नज़र हम बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की कितनी संख्या है इस पर नज़र डालते हैं। बिहार में वर्तमान में लगभग 2.97 करोड़ परिवार हैं और इनमें से 34.13 परिवार यानी कि 94.42 लाख परिवार बीपीएल में शामिल हैं। यानी बिहार में 1/3 से अधिक परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे में जब भी किसी गरीबोन्मुख योजना का विरोध किया जाता है तो ये सारे आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं और फिर विरोध का स्वर चाहे जितना भी ऊंचा क्यों न हो, उन्हें इन आंकड़ों की कसौटी पर जरूर कसा जाना चाहिए। अब एक संक्षिप्त चर्चा हम चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा किए जाने वाले लोक लुभावन वादों के उद्देश्य क्या रहते हैं, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस क्या है इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है, इस पर करते हैं। चूंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही महीने बाद होने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने अभी इसीलिए प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना, माई बहन सम्मान योजना का उद्घाटन किया है, घोषणा की है, इसलिए इस पर चर्चा, वाद विवाद, विपक्ष द्वारा प्रहार, ये सब बहुत स्वाभाविक है। हालांकि ये योजनाएं महिला स्वास्थ्य और गरिमा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई बताई जा रही हैं, लेकिन इसकी घोषणा की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी लाभ पाने की मंशा से प्रेरित लोक लुभावन वादा बता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले इस तरह की मुफ्त योजनाओं का ऐलान कानूनी और संवैधानिक रूप से वैध है? तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नई योजना या मुफ्त वस्तु की घोषणा नहीं की जा सकती।
लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले तक ऐसी घोषणाएं अवैध नहीं मानी जाती, चाहे वे चुनाव को ध्यान में रखकर ही क्यों न की गई हों। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि मुफ्त घोषणाएं लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य सरकारें इन पर खर्च के लिए बजट में स्पष्ट प्रावधान रखें और इसका बोझ अर्थव्यवस्था पर न पड़े। यानी तकनीकी रूप से ये योजनाएं अवैध तो नहीं हैं, लेकिन नैतिक रूप से इन पर बहस होती रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस द्वारा घोषित की गई प्रियदर्शनी उड़ान परियोजना और माई बहन सम्मान योजना क्या सच में कांग्रेस द्वारा महिला कल्याण का प्रयास है या फिर केवल वोटर को प्रभावित करने की रणनीति। इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। आप भी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग को सुनने के लिए देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। मैं हूँ प्रकृति और मिलती हूँ फिर किसी खास खबर के साथ।